और चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के, जहां पर 5 अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तब से इन पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास की गति और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई गई हैं। लगातार पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास किया गया है। आज अनुच्छेद 370 को हटे 7 सालों 7वीं वर्ष हम मना रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था और तब से मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर राज्य को लाया गया। और आप देख सकते हैं पिछले 7 सालों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में नित्य नए आयाम विकास के गढ़े गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से सहयोगी नेहा रैना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, बात की जाए, आज अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 7 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पिछले 7 सालों की विकास यात्रा की हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कई विकास कार्य हुए जो पिछले 50 सालों में नहीं हो पाए। कैसे देखें इस पूरी विकास यात्रा को? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज 7 साल हो रहे हैं और बहुत जश्न के साथ इस बरसी को मनाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे बदलाव जो बड़े-बड़े बदलाव जो हुए वो 370 हटने के बाद ही सबसे बड़ा बदलाव जो था, एक तो जो कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजी, वो सबसे पहले जो बड़ी बात है वो रुक गई और कई ऐसे अलगाववादी जो नेता वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गए किस्म के, क्योंकि वो जो थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो उन्हें जो जिस तरह से अधिकार मिले, क्योंकि कई महिलाएं जो थी वो राज्य से बाहर जिनकी शादी हो जाती थी तो कई उनको जो प्रॉपर्टी होती थी उसमें उनको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन वो बहुत बड़े कानून जो बनाए गए वो महिलाओं के लिए वो अब उसकी हकदार जो हिस्सा उनको वो है वो अधिकार अपना उसमें जता सकती थी। और दूसरी ये बड़ी बात, जो वाल्मीकि समाज से लोग आते हैं, गोरखा समाज से लोग आते हैं या जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए थे, उनको वो अधिकार नहीं मिलते थे। उन्हें वहाँ पे बड़े अधिकार यानी कि अगर हम बात करें कि उनको वोट देने का भी अधिकार वाल्मीकि समाज को नहीं था, और ये सारे अधिकार उनको मिले। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अगर देखी जा गई, क्योंकि अगर हम स्कूलों की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें या सड़कों की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो 370 के बाद देखी गई है। और कुछ अगर हम बात करें इसमें सियासत जो है, सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि अगर लगातार आपने देखा कि पहले जिस तरह से सियासत हुआ करती थी और 370 जब नहीं हटाता तो जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही अलग हुआ करते थे। पत्थरबाजी की खबरें हमेशा आया करती थी। और अब जब 370 हटने के बाद सेना को पूरी पावर दी गई कि आप जिस तरह से सख्ती आप अपनाएं और इस आतंकवाद को ख़त्म करने की जो कोशिश थी वो भी की गई। और लगातार आपने देखा बहुत ज़्यादा गिरावट जो आतंकवाद में भी आई, और कई जगहों पे बाहर निकलना, कम से कम हम बात करें कि कश्मीर में भी लोग बाहर निकलने से डरते थे, कतराते थे। और वहाँ बाहर से जो अगर हम दूसरी राज्य से जो लोग आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर खौफ जो था। लेकिन 370 के बाद जब 370 हटी तो बहुत सारे लोगों के एक जोश के साथ वो कश्मीर में घूमने के लिए भी आते हैं, और कारोबार जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। कम से कम लोग जो हैं वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, नहीं तो 7 बजे के बाद कश्मीर में कोई बाहर नहीं निकलता था। शाम जैसे ही 7 बजते थे तो बाहर निकलना बंद हो जाता था। लेकिन अब रात भर भी अगर कोई घूमता है वहाँ पे, तो अगर कारोबार की बात हो तो कुछ इस तरह से कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, लोग खुश हैं। और कई जगहों पे अगर हम बात करें तो तरक्की के जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके भी बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पे हुई है। नौकरियों की अगर हम बात करें, अगर पहले जिस तरह से लोग अगर हम वाल्मीकि समाज की ही बात करें तो बहुत ज़्यादा वंचित, वो उस तरह से उनको उस नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन जैसे ही धारा 370 हटाई गई तो बहुत सारे जो उनके लिए जो कानून थे वो पास किए गए, उनको वो अधिकार जो थे वो मिले। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर में अलग झंडा जो लगा, 2 झंडे जो थे वो लगाए जाते थे, अलग से कानून जो जम्मू कश्मीर में चलाया जाता था। लेकिन जब धारा 370 हटी तो पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के जैसे अगर हम बाहर राज्यों में जो कानून हैं वही जम्मू कश्मीर में भी लागू किए गए, वही लद्दाख में भी लागू किए गए। तो कहीं ना कहीं जो लद्दाख के लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो हमेशा से उनकी एक डिमांड थी कि उनको अलग किया जाए जम्मू कश्मीर से, जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जम्मू की अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करें तो जम्मू में भी लोग जो है, अगर व्यापारी वर्ग हो या दूसरा अगर कोई जो
जो मुलाजिम हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें खुश हैं, क्योंकि पहले जो होता था कि जो नेता, जो सियासतदान थे, उनके कहने पे सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब इतने ज़्यादा सक्षम हो गए हैं। अगर धारा 370 हटने के बाद लोगों को, हर किसी को वो कानून पता है, वो अपना अधिकार पता है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। वहीं अगर सियासत की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो इस दिन को वो काला दिवस मनाते हैं और आज भी जो जगह-जगह उन्होंने अपने प्रदर्शन रखे गए हैं। लेकिन आपने देखा कि लगातार इस तरह की पहले भी ये सियासत जो है वो होती रही है, लेकिन लोग जो है वो पूरी तरह से वो खुश हैं। धारा 370 हटने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों के अंदर। कपिल। बिल्कुल नेहा, भले ही सियासतदानों के लिए ये दिन काला दिन हो, लेकिन देश की आवाम के लिए बहुत अच्छा दिन है। और जो है जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर विकास की धारा वही है। लाल चौक पर लोग जाने से डरते थे, आज वहां पर लोग जो है घूम सकते हैं। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए नेहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।